बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो? अ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने टेस्ट 11 जो है हुआ था अल्काइल हैलाइड और एसपी ब्लॉक एलिमेंट्स में से, तो उसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अच्छा, ये जो पेपर आपसे शेयर किया जा रहा है, जो आपका एकेडमी में टेस्ट हुआ है, वहाँ से सीरियल नंबर 92 है, यानी पहला क्वेश्चन 92 से केमिस्ट्री पोर्शन का स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 82 है। बस इतना फ़र्क है, तो इस हिसाब से ज़रा देख लीजिएगा। अगर आप मान लें वहाँ पे यहाँ पे हम 101 डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे 111 आप अपने पेपर पे देखिएगा। ठीक है, इस हिसाब से अपनी आंसर की जो आंसर है वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN2 के केस में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, तो इस हिसाब से ऑल ऑफ दीज होगा। अच्छा, याद रखें अगर जो ए बी सी ऑप्शन में वो ऑप्शन होते हैं जो करेक्ट होते हैं, तो फिर अगर आल होता है तो आल को प्रेफर करना होता है, इसलिए डेल्टा ऑप्शन होगा। ठीक है ना, ये मैंने बात बता दी, इसी को या फॉलो करेंगे। मोर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, तो अल्फा ऑप्शन नहीं होगा। लेस रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना, और लेस मेटेलिक करेक्टर होगा, एटॉमिक साइज स्मॉल होगा। तो ये जो मैंने बातें की ना, इनमें जो करेक्ट है वो सी ऑप्शन है। सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी जो है अल्कली मेटल की बहुत ज्यादा होती है, चूंकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर चुके होते हैं। विच आर द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसमें +1 है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल, कौन सा है वो? बेरियम सल्फेट है। टॉप टू बॉटम सल्फेट की सोलुबिलिटी डिक्रीज होती है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना। तो इसके लिए बताया था कि ऊपर से नीचे आपने याद रखना है कि एटम का साइज मेटल का बढ़ेगा, सल्फेट का लार्ज होता है, तो लार्ज और लार्ज का जो है वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इस वजह से वो लेस सॉल्युबल होगा, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, जिसका साइज ज्यादा होगा उसके लिए जो एनर्जी है वो कम रिक्वायर होगी। यहाँ पे सोडियम होगा, सी ऑप्शन बनेगा इसका। कोई भी दिक्कत हो आप वो क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया वहाँ पे, स्लाइड को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, चूंकि इसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट है आयोडीन इन सॉलिड ड्यू टू, उसकी हाई पोलराइजेबिलिटी होती है, सॉलिड होना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से आप देखेंगे, ठीक है ना, तो इसमें हाई पोलराइजेबिलिटी होगी चूंकि साइज ज्यादा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, ऑल ऑफ दीज होंगे इसके तमाम फैक्टर, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट हो गया, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, द प्रॉपर्टी विच इंक्रीज अप टू मिडल एटॉमिक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होते हैं, पहले फर्स्ट ए के कम होंगे, सेकंड ए के ज्यादा, थर्ड ए के और ज्यादा हो जाएंगे, फोर्थ ए के सबसे ज्यादा होंगे, फिर डिक्रीज होते हैं, ठीक है ना। उसमें एक एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था कि जिसे सल्फर है इसका ज्यादा होता है, उसके बाद फास्फोरस का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, और उसके बाद आर्गन का होता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली क्या हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें बस फास्फोरस सल्फर का एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि सल्फर में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। बहरहाल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही होगा, बाकी जो है उसमें तो वो खास नहीं आएगा कोई और ऑप्शन। एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसमें वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4a से बिलोंग करेगा। हाई आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी मीन वो स्टेबल है या इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं दे रहा, ठीक है, और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब भी उसका स्मॉल साइज है, ठीक है, तो यहाँ से 7 नहीं होगा। कुछ बच्चों ने इसका डेल्टा किया होगा, अब डेल्टा बात को समझा करे ना, अगर डेल्टा है तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू तो हाई होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये कोई एफिनिटी शो ही नहीं करते ना, तो वो तो वेरी लो हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा या जीरो कह लें, तो इस तरह डेल्टा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बाज बच्चे होते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड एक समझ लेते हैं, ट्रेंड एक ही है, लेकिन उसको समझना है। अब एक एलिमेंट है वो स्टेबल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी हाई होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी लो होगी, है ना।
खैर इसमें 7A जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है इसका। आयनाइजेशन एनर्जी भी समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज्यादा चूंकि साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन गेन तो करते हैं ना, तो इस बीटा ऑप्शन होगा इसका एग्जैक्टली। मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर एलिमेंट, तो 4A का भी मैंने जैसे कि बताया भी कि इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वेनिस में, तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, जैसे कार्बन सिलिकॉन वगैरह के कंपाउंड है। इनमें से जो रेडियम है ये अल्कली मेटल नहीं है, रेडियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सडन लार्ज डिफरेंस सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन में, ये बहुत ज्यादा फर्क आ गया, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं होगा आसानी से, तो इसमें हमारे पास ये बी ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना, कोई और नहीं बन रहा, दो आसानी से जा रहे हैं, ठीक है, तीसरा जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो ये इसका ऑप्शन होगा क्योंकि उसका आखिरी शेल कंप्लीट हो रहा है, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जो कि नोबल गैस है और इस वजह से तो ये ज्यादा सूटेबल होगा, बाकी तो इनका तो साइज भी ज्यादा है ना, साइज ज्यादा है तो उतना तो डिफरेंस नहीं आएगा जितना यहाँ पे आएगा। मोस्ट अबंडेंट जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, इस तरह करके इनका ना, सॉरी, चौथे नंबर पे हमारे पास कैल्शियम है, आयरन है, और पांचवें नंबर पे हमारे पास कैल्शियम है, तो इसका अल्फा ऑप्शन होगा। द वर्ड अल्कली का मतलब एशेज होता है, बीटा ऑप्शन होगा। उसके बाद 98 क्वेश्चन है, इसका पोटेशियम +2 है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, इसका सी ऑप्शन होगा। रेडियस का आर्डर है तो यहाँ पे इस तरह इसका ये होगा, ठीक है ना, ये पीरियड में जो रेडियस है डिक्रीज होता है तो एल्यूमिनियम पहले आता है, इसका रेडियस ज्यादा होगा, डेल्टा ऑप्शन बनेगा। मैक्सिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जिसका साइज स्मॉल होगा या वो स्टेबल होगा, तो फास्फोरस से इसका साइज स्मॉल है, ठीक है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल्स हैं, कोई 80% के अबाउट मेटल हैं, तो इसका अल्फा ऑप्शन होगा। एटॉमिक नंबर 13 ग्रुप का जो है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 13 बिलोंग टू, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे एल्यूमिनियम में थर्ड ए से बिलोंग करेगा और पीरियड उसका थर्ड होगा, इसका बीटा ऑप्शन होगा, ठीक है ना। कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम लो इलेक्ट्रोपोजिटिविटी की वजह से जो लिथियम के कार्बोनेट हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। अब लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहली बात तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की हाई होती है, चार्ज डेंसिटी हाई है ये ठीक है, लेकिन चार्ज डेंसिटी उसको हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि उसके पास ज्यादा पावर है बाउंड करने की कार्बोनेट को, तो वो बाउंड नहीं कर सकता, वो अनस्टेबल कह रहा है, तो अनस्टेबल के मुकाबले में ये जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ अगर ये सवाल है कि लिथियम लिथियम एनोमलस बिहेवियर शो करता है हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, ये वो चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे लो जरा देखें एनाइन है, एनाइन को बाउंड करके कौन सही नहीं रखेगा, रीजन फिर उसकी क्या होगी, रीजन जो है वो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो। अच्छा साइज का जो ट्रेंड है यहाँ पे बेरियम का, ये सी ऑप्शन बनेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इफेक्टेड बाय SN1 के केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निक्लोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ निक्लोफाइल, इसका ये होगा चूंकि लोन पेयर है, सी ऑप्शन बनेगा। SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, लेस पोलर सॉल्वेंट चूज करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास CCl4 होगा। कार्बन डाइसल्फाइड भी ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं तो इस हिसाब से हम CCl4 वगैरह लेंगे, ठीक है ना। अ, बाकी बेंजीन तो नॉन पोलर है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ उसमें बांड वगैरह पोलर होने चाहिए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, पोलर प्रोटेक्ट में से कोई दिया जाएगा जैसे एसीटोनल्डिहाइड वगैरह है, तो इस वजह से इसका तो आप ग्रेस मार्क्स ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ।
विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट काइनेटिक, बाई मोलिकुलर है तो सेकंड ऑर्डर होगा, SN1 है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड को प्रेफर करना होता है तो डेल्टा ऑप्शन बनेगा। ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन है, 2 मिथाइल मिथाइल लिखा और 1 2 नहीं क्लोरो कर देना। इफ इन अ सॉल्यूशन अल्काइल हैलाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट है और बेस है तो E2 हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा E2 इसका, डेल्टा ऑप्शन होगा। सॉल्वेंट फेवर SN2 लेस पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अच्छा इसमें हमारे पास पीछे क्वेश्चन था, सॉरी SN1 था। अच्छा 107 का अल्फा ऑप्शन होगा, लेस पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉरी पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए SN1 के लिए, तो अल्फा ऑप्शन होगा 107 का। 10 111 क्वेश्चन है सॉल्वेंट SN2 के लिए, तो वो ये CCl4 होगा, इसका सी ऑप्शन बनेगा, यानी लेस पोलर होना चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए हाईली पोलर होना चाहिए। 12 क्वेश्चन है SN1 जो है ये रेट डबल हो जाएगा जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, न्यूक्लियोफाइल पे तो ये डिपेंड ही नहीं करता ना। अच्छा मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड कौन सा है, ये डेल्टा होगा, चाहे कोई भी मेटल है किसी के साथ भी रिएक्शन है, बल्कि पूरी ऑर्गेनिक में मान के चलेंगे कि आयोडाइड मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। विच ऑफ दीज कंज्यूम मैक्सिमम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इसका बीटा ऑप्शन होगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2, तो इसके साथ एक ऑक्सीजन है, अगर आप Mg लेंगे एक ऑक्सीजन तो O2 में से एक ही आया हाफ मोल यानी ऑक्सीजन का कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो ये भी ऑक्सीजन का हाफ मोल कंज्यूम करेगा यानी एक एटम, लेकिन इसमें पूरा O2 बन रहा है, ठीक है ना, पोटेशियम सुपर, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ना, बाकी जो भी दिए हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये मतलब एक मोल कंज्यूम कर रहा है, O2 को कंज्यूम कर रहा है, बाकी तो अपने एटम के लिहाज से उनमें रेशो ऑक्सीजन की कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड जो है माइनस हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कौन सी मेटल है जो -100 पे भी रिएक्शन कर जाती है, वो अल्कली मेटल है और उनमें स्पेशली पोटाशियम रुबिडियम और सीजियम है, जो -100 पे भी वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती हैं, अल्फा ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन जो है ना कोई खास नहीं दिया हुआ, इसका ग्रेस नंबर ले लीजिएगा। इसमें देखें ना सोडियम और क्लोरीन के मोल हैं तो 1:1 के साथ होगा, तो इसका अल्फा ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी इसका अगर हम एटम के हिसाब से देखें तो ये होगा, अगर हम Cl2 मॉलिक्यूल के हिसाब से देखें तो फिर Cl2 अगर देखें तो वो हाफ हो जाएगा, इस वजह से ये कोई खातिर खा क्वेश्चन है नहीं। बहरहाल मेरे हिसाब से इसका अल्फा ऑप्शन ही होगा, अदरवाइज वो Cl2 मॉलिक्यूल लिख देते ना क्वेश्चन, अगर इसका बीटा ऑप्शन बनाना था। खैर सीक्वेंस ऑफ आयनिक साइज का जो सीक्वेंस है वो इसमें देख लें, इसका अच्छा ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो इनमें क्लोराइड का ज्यादा होना चाहिए था, ये तो ऑप्शन नहीं बनेगा, ये बनेगा क्लोराइड में 3 चैन है, पहली बात तो वो सबसे ज्यादा है। बाकी जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं फ्लोरीन और सोडियम है तो एनाइन का साइज ज्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन पहले आ जाएगा। लिथियम में शेल ही एक है तो वो बाद में आ जाएगा, तो आसान है ये। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं ना, अब क्लोराइड में 3 शेल आ रहा है, लिथियम में एक शेल आ रहा है, तो शेल के हिसाब से ये हो जाएगा। फिर फ्लोरीन का सोडियम से ज्यादा क्यों है, चूंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में रेडियस को इंक्रीज करता है। आयन विद लार्जेस्ट साइज इज, इसमें सोडियम में तो शेल ही कम हो गया ना, ये इसको तो बस आप छोड़ ही दे। बाकी इसमें ट्रेंड बनेगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है ना। इस तरह साइज जो है इनका ये ट्रेंड होगा, मैग्नीशियम का इसलिए सबसे ज्यादा होगा, एक तो न्यूक्लियर चार्ज कम है, चार्ज तो सभी पे सेम है, मतलब ये केटाइन है तो सब पे +1 है, लेकिन जिसके में न्यूक्लियस में प्रोटॉन कम होंगे उसका साइज ज्यादा होगा, तो इसमें मैग्नीशियम का ज्यादा होगा। सोडियम का ज्यादा नहीं करना, सोडियम में तो शेल ही कम हो गया ना, बाकी में शेल तो 3 3 ही है, तो इस हिसाब से सोडियम नहीं होगा, ये भी हो सकता है कुछ बच्चों ने बस वो कर दिया हो, तो थोड़ा उसको देखना होता है कि शेल या ये माइनर चीजें होती है, उतना मुश्किल नहीं, बस प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है ना। वो बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं कि शेल है तो हमें कैसे पता चलेगा, वही सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन काउंट करें अंदाजा हो जाता है कि इसमें शेल कम हो गया। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया लिथियम में भी एक शेल होता है, लिथियम +1 में।
बहरहाल इसका एग्जैक्टली सी ऑप्शन बनेगा। लार्जेस्ट, हाँ सी ऑप्शन बनेगा। चूंकि सोडियम का तो कम हो गया ना, बाकी का वैसे कम है उससे। मैग्नीशियम प्लस टू में दो शेल होते हैं, सी ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन जब ऐड ऐड होगा तो शेल एक्सपैंड हो जाएगा, मतलब साइज इंक्रीज करेगा। अब ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो तो इंक्रीज डिक्रीज होती है, ये अल्फा नहीं बनेगा। श्रिंक एटम, मतलब एटम का साइज कम हो गई, ऐसा भी नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाना, तो ये भी 100% नहीं है, ठीक है ना। वेन एवर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो, तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो कम हो जाएगी, जैसे एनाइन या केटाइन बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल, टॉप टू बॉटम, जो मेटल होती है उसके केस में हम बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग देखते हैं। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, तो इसका बीटा ऑप्शन होगा। अब ये नहीं होगा इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी, ये हम हैलोजन के केस में देखते हैं, और उनमें अगर अगर हम बात कर भी लें पोलराइजेबिलिटी की, तो ऊपर से नीचे तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, तो ये तो कम हो रहे होते हैं अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में, तो रीजन तो ना हुई ना, ठीक है। तो आपने उसकी रीजन देखनी है, तो इसका बीटा ऑप्शन होगा। हाँ, हैलोजन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, तो उसकी रीजन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तो ये कम हो रहे हैं तो डिक्रीज बाइंडिंग एनर्जी कहें। विच पेयर हैज बोथ द एलिमेंट फ्रॉम एस ब्लॉक, इसमें सोडियम पोटेशियम होगा। अल्फा में हीलियम है लेकिन नियोन एस ब्लॉक का नहीं है। बोथ यहाँ पे कहा गया ना, दोनों एलिमेंट होने चाहिए। वट इज ट्रू अबाउट पी ब्लॉक, कंटेन मेटल, मेटल तो सारे इसमें नहीं होते। कंटेन नॉन मेटल, नॉन मेटल इसमें है, ठीक है। मैक्सिमम नॉन मेटल इसी ब्लॉक में होते हैं ना, मेटल भी हैं कुछ नीचे लेड वगैरह, लेकिन नॉन मेटल मोस्ट सूटेबल आंसर है। लिखा हुआ इट कंटेन लीस्ट एक्टिव मेटल, मेटल होते ही नहीं है ना, तो रेयर होते हैं, छोड़े इसको। इट हैज एलिमेंट्स विद वैकेंट पी सब शेल, मतलब एम्प्टी है पी सब शेल ना, तो वो तो कुछ फील्ड भी होता है। बहरहाल इसका सूटेबल जो आंसर है वो बी होगा। इतना कोई खातिर खा एमसीक्यूज नहीं है। बहरहाल देखिए, नेक्स्ट है डीमेरिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया गया, वो कि उनका इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में कमोडेट होता है। तो वैलेंस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इसका जो है वैलेंसी ऑफ एटम ये नहीं होगा, प्रोटॉन नंबर भी हो गए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है, तो तादाद के हिसाब से तो नहीं है ना। तो वैलेंस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ये इसको आप किसी हद तक करेंगे, ठीक है ना। तो इसका बीटा ऑप्शन होगा, कोई और ऑप्शन बन नहीं रहा, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कुछ डी ब्लॉक के और पी ब्लॉक के कुछ सिमिलर भी होते हैं, तो वो तो नहीं होगा ना। पर यहाँ पे बी होगा, अदरवाइज तो कोई भी नहीं बन रहा। ये बच्चों ना टेस्ट 11 था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट 12 की भी डिस्कशन जल्द भेज दी जाएगी, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से हुआ था, ठीक है बच्चों। कोई भी इसमें मसला हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।